हमारे यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए महामैराथन क्लास लेके आए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये हमारा 4 नंबर मॉक टेस्ट है, जिसमें आज सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप तैयारी कैसे कर पाएंगे। वहाँ एग्जाम में बैठेंगे, आपका दिमाग घूमेगा, पता नहीं यार कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ गए। तो प्लीज़ आप हमारे साथ डेली मॉक टेस्ट लगाइएगा। डेली मॉक टेस्ट लगाने के लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होगा, जिससे हर रोज न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आज के सेशन में मैंने आज सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है, जो कि आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ आज का सेशन शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बात बता दूं, अगर आपको हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। तो दोस्तों, ये जो भारत और बांग्लादेश की सीमा है उसको शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या? शून्य रेखा। जो भारत और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, बताएगा। जो हमारा देश भारत है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम लगती है, बताइएगा। ये कौन सा देश है दोस्तों? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, और ऑप्शन सी है बर्मा, और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान, बताइएगा। तो भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। किसके? अफगानिस्तान। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज के सेशन में मैंने चुनिंदा क्वेश्चनों को रखा है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है टाइम कम है, तो मैं ऐसे क्वेश्चनों को रख रहा हूँ जिससे आपका रिवीजन हो और अच्छे से वही क्वेश्चनों को रख रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाए। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, कुछ लोग कहते हैं कि अरे मेहनत करते रहेंगे एक दिन से हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, एक दिन से कुछ नहीं होगा, लगे रहेगा, बट एक दिन होगा जरूर। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सफलता कड़ी मेहनत मांगती है, जो आप करते रहिएगा, इस बार आपको वर्दी अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा है, बताएगा। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा से 3 ओर से घिरा है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है? तो ये त्रिपुरा। क्या? त्रिपुरा बांग्लादेश की 3 सीमाओं से घिरा है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है, बताएगा। जो भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर चोटी है केटू, हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है, बताएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग, कि भारत की जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है केटू, वो हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है, बताएगा। तो ये कौन श्रेणी में स्थित है दोस्तों? ये कराकोरम। किसमें? कराकोरम में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, बताएगा। इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन सी है असम, और ऑप्शन डी है मेघालय। तो बताइएगा कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। तो दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? अरुणाचल प्रदेश।
दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइएगा आप सभी लोग कि जीवात्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। बताइएगा जो जीवात्म ग्रह है उसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये चंद्रमा, जीवात्म ग्रह को चंद्रमा के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बताइएगा आप सभी लोग क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है। बताइएगा जो क्षुद्र ग्रह है वो किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है। बताइएगा आप सभी लोग, तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। क्या मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बताइए जो बिग बैंग का प्रतिपादन किस सिद्धांत ने किया था। तो दोस्त ये किया था जॉर्ज लेमिस्टर। कौन, जॉर्ज लेमिस्टर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमिस्टर ने किया था, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। बताइएगा जो हमारे भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ लगती है, आप समझ रहे होंगे। तो दोस्त ये बांग्लादेश के खिलाफ, भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे बांग्लादेश के खिलाफ लगती है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्त, बताइएगा आप सभी लोग भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगती है। बताइएगा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक फिर से रिपीट कर रहे हैं कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है। बताइएगा मतलब कितने पड़ोसी देशों के साथ तो ये सीमा लगी है। तो ये 16 हमारे भारत के 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा के साथ लगे हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने, 16। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। बताइएगा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो दोस्तों ये कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश, तो ये जम्मू और कश्मीर। क्या, जम्मू और कश्मीर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त यहाँ पर ना कि राज्य ना देश पूछा गया, ओनली केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया। तो ये जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बताइएगा आप सभी लोग, अगर आपको आ रहा हो तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। बताइएगा भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। तो दोस्त ये किम्बूत। क्या, किम्बूत भारत के पूर्वी बिंदु है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किम्बूत। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। बताइएगा जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। बताइएगा आप सभी लोग, तो ये कौन सा है, ये कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये क्या है, कन्याकुमारी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। बताइएगा आप सभी को पता हो तो बताइएगा दोस्त। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना, 32,87,263 किलो वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा आप सभी लोग, ये हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं बताइएगा। जो भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो ये हमारे 16 राज्य। कितने? 16, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, और प्लीज आप सभी लोग मन लगा के मेरे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा। ये मॉक टेस्ट लगाएगा, आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस लेवल के एग्जाम क्वेश्चन आते हैं और हमारी तैयारी किस तरह से हो पाई है, सब कुछ पता चल जाएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, शुरू से एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा टाइम तो देना पड़ता है भाई, मेहनत कुछ पाने के लिए। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है बताइएगा। जो भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई, तो दोस्तों ये 12 समुद्री मील। कितना? 12 समुद्री मील तक भारत की सीमा फैली हुई है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं बताइएगा। मतलब भारत के कितने राज्य हैं जो हिमालय पर्वत की सीमा को स्पर्श करते हैं। दोस्तों ये 10, हमारे 10 राज्य भारत के हैं वो हिमालय पर्वत की सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी 10, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए विरोध बताइएगा आप सभी लोग कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। तो दोस्तों ये ईरानी ने। किसने? ईरानी ने भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा था, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है बताइएगा। जो हमारा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो ये 1.3 सेकेंड में। क्या? 1.3 सेकेंड। कितने में दोस्त? 1.3 सेकेंड, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त आगे बढ़ते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है बताइए। जो धूमकेतु है कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है, तो ये 76 वर्ष बाद। कितने? 76 वर्ष बाद धूमकेतु दिखाई देता है, जो एक तारा है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है बताइएगा आप सभी लोग। जो हमारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, यह पूछा गया है क्वेश्चन में, तो बताइएगा आप सभी लोग। तो ये 8 मिनट 3 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 3 सेकेंड, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 8 मिनट 3 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रह के गति के नियम का किसने प्रतिपादन किया था बताइए। जो ग्रह का गति का नियम है वो किसने प्रतिपादन किया था उसका, तो ये कैपलस ने। किसने? कैपलस ने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है बताइएगा। जो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, तो ये कौन करता है? ये दोस्त बुध। क्या? बुध। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है बताइएगा। जो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो ये शनि। क्या? शनि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ। आज का सेशन शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन, आज का ये मॉडल पेपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारागार का दंड दिया गया है। दोस्त तो ये किसको दिया गया था? ये राशिद अली को। किसको?
किसको दोस्त? राशिद अली को 7 वर्ष का कारागार कारागार का दंड दिया गया था। कौन थे? राशिद अली, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो बताइएगा। जो पंडित जवाहरलाल के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो दोस्त ये सितंबर 1946 में। कब? सितंबर 1946 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 1940 के चुनाव में 25 मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बताइएगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं कि 1940 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बताइएगा। तो ये कौन से प्रांत में ये दोस्त? तो ये बंगाल के प्रांत में। कब? बंगाल के प्रांत में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जो कैबिनेट मिशन के समय भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1940 में कौन भारत आया था? बताएगा। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1940 में कौन भारत आया था? तो दोस्तों ये कैबिनेट मिशन। कौन आया था? कैबिनेट मिशन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख किसने बनाया? भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख ये महात्मा गांधी ने बनाया था। क्या इन्होंने चलाया था कि भारत छोड़ो आंदोलन एक अधिनियम चलाया था? वो किसने? महात्मा गांधी जी ने, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त आप सब लोग हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी को कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था? बताइएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था? तो दोस्तों ये आर कॉप्सलैंड। क्या? आर कॉप्सलैंड, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोको कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा। जो कोको कोला कंपनी है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्त? तो ये एटलांटा में। कहाँ पर? एटलांटा में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोको कोला कंपनी का मुख्यालय स्थित है। दोस्त सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट व्यू से, कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ पर हुआ था? जो पैगंबर हजरत मोहम्मद थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सॉरी कब हुआ था? तो ये 570 ईस्वी में। कब? 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। उस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम की स्थापना कब हुई? जो इस्लाम धर्म है उसकी स्थापना कब हुई थी? बताइएगा आप सभी लोग। तो ये 7वीं शताब्दी में। कौन? 7वीं शताब्दी में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इस्लाम की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? जो रामकृष्ण मिशन चलाता है उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। दोस्तों आपको पता होगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इन्होंने एक मिशन चलाया था, उसका नाम था रामकृष्ण मिशन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? जो संतोष ट्रॉफी है उसका संबंध किससे है दोस्त? तो ये फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। तो दोस्तों ये संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से, यानी ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? बताइएगा। जो भारत में वो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ग्रहण की गई थी? बताइएगा आप सभी लोग। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ब्रिटिश की
संविधान से। कहाँ से ली गई थी? ब्रिटिश के संविधान से भारत की संसदीय प्रणाली ली गई थी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रस्ताव को कब लागू किए गए थे? बताइएगा। जो भारतीय संविधान में नागरिकता प्रावधान कब लागू किए गए थे बताइएगा आप सभी लोग। तो ये 1949 में। कब? 1949 में, 1949, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्त? तो ये कहाँ पर है? ये वियना में। कहाँ पर? वियना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बताएगा। जो एशिया और अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो ये बेरिंग जलडमरू मध्य। क्या? बेरिंग जलडमरू मध्य, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि? बताइएगा। जो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो ये किसका कारण है? तो ये वायु दाब की कमी के कारण है। क्या? वायु दाब के कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइएगा आप सभी लोग कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि? बताइएगा। जो समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्यों? नदी में थोड़ा कठिन तरीके से, समुद्र में अच्छे से तैर सकते हो, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ये समुद्र का जल नमकीन होता है। क्या? समुद्र का जल नमकीन होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अपेक्षा के कारण समुद्र में तैरना सरल होता है, यानी आसान। अगला क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43 है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाती है? बताइएगा। न्यूनतम होगी। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? मतलब किसके बीच जाते हुए? तो ये कांच, किसके? कांच के बीच जाते हुए उसकी गति न्यूनतम होगी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके? बताइए। जो प्रकाश का रंग है निर्धारित होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ये तरंग दैर्घ्य। क्या? तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? जब बर्फ है वो पिघलती है तब क्या होता है? बताइएगा आप सभी लोग। ऑप्शन ए आयतन बढ़ता है, ऑप्शन बी आयतन घटता है, या फिर ऑप्शन सी ये द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है? तो उसका मुख्य कारण क्या है? आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो आप सभी को पता होगा पिघलेगी, जब छोटी होगी तो उसका आयतन घट जाएगा, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? बताइएगा। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस। कितनी? 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इतना एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिज जनरेटर से खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है? बताइएगा। जो रेफ्रिज जनरेटर से खाद्य पदार्थ ताजा रखने के लिए सुरक्षित तापमान होता है, तो कितना तापमान होना चाहिए? तो 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? जो ध्वनि है उसका अधिकतम वेग कितना होता है? तो ये अधिकतम वेग होता है तो ये धातु में होता है। किसमें? धातु में ध्वनि का अधिकतम वेग होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और सबसे अधिक कौन सी धातु में वेग होता है? तो ये स्टील में।
पता होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइएगा आप सभी लोग कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति बताइएगा। जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो ये विद्युत मोटर। क्या? विद्युत मोटर। दोस्तों विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? बताइएगा। जो भारत का प्रथम संयुक्त तो ये कौन है? तो ये तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये हमारा तारापुर है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बचा है आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? बताइएगा। तो ये कौन से, तो किन्होंने नहीं किया था? तो ये कैप्टन मोहन सिंह ने। किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमें कमेंट करके बताइएगा प्लीज आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया था तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कर लीजिएगा, जिसकी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों द अजय स्टडी पॉइंट पे डेली बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट व्यू से ऑलमोस्ट रिपीटेड मॉडल पेपरों का सेशन चलता है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।